नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में बदलाव की बयार, तीरथ बरत योजना का बदला नाम, सीएम साय ने जारी किया आदेश। राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की एक और योजना का नाम बदल दिया है। सरकार ने तीरथ बरत योजना का नाम अब मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना कर दिया है। बता दें कि डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में वर्ष 2012 में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू हुई थी। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न धार्मिक स्थानों की यात्रा कराई जाती थी, लेकिन 2018 में कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद इसका नाम बदलकर तीरथ बरत योजना कर दिया था। वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक इस योजना के तहत तीर्थ यात्राएं नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में 6 लाख किसानों से 29.22 मीट्रिक टन धान की खरीदी। सरकार ने 6,700 करोड़ का किया भुगतान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में किसानों से बड़ी सुगमता से धान की खरीदी की जा रही है। प्रदेश धान खरीदी के अभियान के तहत 14 नवंबर से अब तक 29.22 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। वहीं 6.15 लाख किसानों ने अपना धान बेचा है। धान खरीदी में रिकॉर्ड बनने के साथ ही किसानों को इसका तुरंत भुगतान किया जा रहा है। बैंक लिंकिंग व्यवस्था के चलते किसानों को 6,727 करोड़ 93 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का ये अभियान 31 जनवरी 2025 तक जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में 15,000 नए आवास को मिली मंजूरी। जल्द ही सबको मिलेगा पक्का मकान। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत 15,000 नए आवासों की स्वीकृति दी है। इन आवासों के निर्माण से राज्य में रहने वाले गरीबों के लिए उनके खुद के पक्के मकान का सपना साकार होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव के प्रयासों से ये आवास योजना राज्य के सभी शहरों में लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही हर गरीब को उनका पक्का घर मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार की ऐतिहासिक पहल, पुलिस कर्मियों के सैलरी पैकेज को लेकर बैंकों के साथ हुआ समझौता। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 8 प्रमुख बैंकों के साथ पुलिस सैलरी पैकेज के तहत समझौता किया है। इस समझौते में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और IDBI बैंक शामिल है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस पहल को पुलिस कर्मियों के लिए सुरक्षा और सहयोग का एक मजबूत आधार बताया है। 81,000 से ज्यादा छात्रों का समग्र मूल्यांकन, शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता परखने की बड़ी पहल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर केंद्र शासन द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जा चुका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देश भर में एक साथ राष्ट्रीय परख सर्वेक्षण 2024 का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय परख सर्वेक्षण 2024 में कक्षा 3वीं, 6वीं और 9वीं की 3,409 स्कूल में से 81,179 विद्यार्थियों की दक्षताओं का समग्र मूल्यांकन किया गया। इस परख सर्वेक्षण का उद्देश्य छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ साथ शिक्षकों, स्कूलों और पूरी शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता का आकलन करना है। मृत शिक्षा कर्मियों के परिजनों को बड़ी राहत। हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति देने के निर्देश दिए। हाई कोर्ट ने मृत शिक्षा कर्मियों के आश्रितों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए शासन को 13 सितंबर 2021 के निर्णय के अनुसार समिति की बैठक कर याचिकाकर्ताओं को उनकी योग्यता के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। सेवा काल के दौरान उनका निधन हो गया। मृतक के आश्रितों ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया। विभाग ने आवेदकों के पास BEd, DEd डिग्री व शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं होने के आधार पर आवेदन को निरस्त कर दिया। पुलिस की अनोखी पहल, बच्चों को दे रहे निःशुल्क शिक्षा। 9 स्कूल और 5 कोचिंग सेंटर संचालित। कबीरधाम जिले में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत युवाओं और बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों से न केवल नक्सल प्रभावित इलाकों में शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया है, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित किया है। नक्सल प्रभावित और सुदूर वनांचल क्षेत्रों में कबीरधाम पुलिस द्वारा 9 अस्थायी प्राथमिक शालाएं और 5 कोचिंग सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। इन स्कूलों में बच्चों और निःशुल्क शिक्षा के साथ शैक्षणिक सामग्री प्रदान की जा रही है। धाम के नाम से जाने जाएंगे छत्तीसगढ़ में बनने वाले गौ अभ्यारण्य।
आवारा मवेशियों से वाहन चालकों और आम नागरिकों को राहत दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा गौ अभयारण्य बनाने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा फिलहाल 2 जिलों कवर्धा और बेमेतरा में गौ अभयारण्य बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। इस गौ अभयारण्य को गौधाम के नाम से पहचाने जाएंगे। शासन ने गौधाम नाम करने का निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार कवर्धा में 120 एकड़ में और बेमेतरा जिले के झालम में 50 एकड़ में गौ अभयारण्य बनाया जा रहा है। रायपुर में 231 करोड़ की लागत से बनेगा नया अस्पताल भवन, टेंडर जारी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और नई सुविधाओं के विकास पर विशेष जोर दे रहे हैं। मेकाहारा परिसर में 700 बिस्तरी नवीन एकीकृत अस्पताल भवन के लिए 231 करोड़ रुपए के ई टेंडर जारी होने पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का इजाफा करना उनकी पहली प्राथमिकता है। इस एकीकृत अस्पताल के निर्माण से मेकाहारा अस्पताल के अतिरिक्त भी लोगों के पास सर्व सुविधा वाला अस्पताल रहेगा। खुड़िया मल्टी विलेज योजना से 206 गांव को मिलेगा पेयजल। जल जीवन मिशन के तहत खुड़िया मल्टी विलेज योजना से जिले के तीनों विकास खंडों के 206 गांव को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। मुंगेली जिले के करीब 60,000 परिवारों को योजना का फायदा मिलेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज को मुंगेली जिले के खुड़िया में 290 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से मल्टी विलेज जल प्रदाय योजना के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भूमि पूजन करेंगे। अब 13 नहीं 15 को आएंगे बस्तर, 16 को रायपुर में लेंगे बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब छत्तीसगढ़ के दौरे पर 13 नहीं बल्कि 15 दिसंबर को आएंगे। वे रायपुर आने के बाद बस्तर जाएंगे। वहां पर बस्तर ओलंपिक और पुलिस अवार्ड कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान नक्सल मामलों की जानकारी भी लेंगे। अगले दिन 16 दिसंबर को उनका रायपुर का कार्यक्रम है। यहाँ पर भी बैठक लेंगे। खबर है कि 16 की रात तक वे वापस लौट जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साव ने एक दिन पहले ही उनके दिल्ली में मुलाकात करके छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया है। छत्तीसगढ़ में धान केंद्र पर हो रही किसानों से वसूली, डीएम ने दिए जांच के आदेश। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के भंवरमाल धान खरीदी केंद्र में एक किसान से पैसे लेने का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि खरीदी प्रभारी और मंडी प्रबंधन धान बेचने वाले हर किसान से अवैध रूप से पैसे वसूल रहे हैं, साथ ही मानक वजन से ज्यादा धान ले रहे हैं। आरोप है कि हर किसान इससे पीड़ित है। पानी सिर से ऊपर चले जाने के बाद मंडी प्रबंधक ने मनमानी रवैये से परेशान किसानों ने मामले की शिकायत कलेक्टर से की। सरकारी मान्यताओं और जड़ी बूटियों से बढ़ेगा छत्तीसगढ़ की वैद्यों का भरोसा, चिकित्सा क्षेत्र में दिखेगा बदलाव। मेघनाद से युद्ध में जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तो सुषेण वैद्य ने ही जड़ी बूटी से उनकी जान बचाई थी। उन सुषेण वैद्य की धरती के वैद्यों की जड़ी बूटियों और योग्यता को सरकारी मान्यता देने की प्रक्रिया जल्द ही चिकित्सा क्षेत्र में बदलाव की सारथी बनने जा रही है। गांव के लोगों को तो पहले ही अपने वैद्यों पर विश्वास है। उम्मीद की जा रही है कि प्रमाणन की प्रक्रिया के बाद गंभीर और जटिल बीमारियों के इलाज के लिए शहरियों का भी भरोसा बढ़ जाएगा। माइक्रो एटीएम से किसानों को 10,000 रुपए तक की तत्काल नगद निकासी की सुविधा। छत्तीसगढ़ के धान उपार्जन केंद्रों में अब माइक्रो एटीएम की सुविधा से किसानों के लिए भुगतान प्रक्रिया आसान और तेज हो गई है। किसानों को अब बैंक या एटीएम के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। खरीदी केंद्र पर ही माइक्रो एटीएम से 10,000 रुपए तक नगद निकासी की सुविधा किसानों को उनकी तत्कालिक जरूरतों पूरी करने में मदद कर रही है। छत्तीसगढ़ में 7.56 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बोनी। छत्तीसगढ़ में इस साल रबी फसलों की बुआई के लिए किसान तेजी से काम कर रहे हैं। प्रदेश में गेहूं, चना, मक्का, अलसी और मटर जैसी फसलों की बुआई के लिए 19.25 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में 7.56 लाख हेक्टेयर में फसल बुआई हो चुकी है, जो कुल लक्ष्य का 39% है। इसके साथ ही किसानों को 0.92 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज और 0.82 लाख मीट्रिक टन धान वितरित की जा चुकी है। 10 दिसंबर को स्थानीय अवकाश की घोषणा, बंद रहेंगे स्कूल दफ्तर। कड़ाके की ठंड के साथ ही दिसंबर महीने की शुरुआत हो चुकी है। बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने 10 दिसंबर को छुट्टी की घोषणा की है। बता दें कि इसके मद्देनजर कलेक्टर ने 1 नवंबर 2024 दीपावली के दूसरे दिन को घोषित स्थानीय अवकाश को निरस्त करते हुए 10 दिसंबर 2024 शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान दिवस के दिन जिले में स्थानीय अवकाश घोषित किया है।
निकाय चुनाव में इस बार इन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। प्रदेश में दिसंबर जनवरी में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। कांग्रेस ने इसकी प्रारंभिक तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि भाजपा की तुलना में कांग्रेस की तैयारी थोड़ी पिछड़ी हुई नजर आ रही है। इस बार कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती निकाय चुनाव में अपना कब्जा बरकरार रखना है। यही वजह है कि कांग्रेस कई रणनीति पर काम करने की तैयारी कर रही है। बताया जाता है कि निकाय चुनाव में कांग्रेस प्रदेश स्तरीय मुद्दों के साथ स्थानीय मुद्दों को लेकर भी चुनाव लड़ेगी। छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षाएं 10 जनवरी से शुरू। छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं जनवरी 2025 से शुरू हो रही है, जिसके लिए बोर्ड ने गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। बोर्ड ने ये गाइडलाइंस स्टूडेंट और स्कूलों दोनों के लिए जारी किया है। बोर्ड ने CGBSE 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा गाइडलाइंस में ये साफ कहा है कि जो छात्र प्रैक्टिकल परीक्षा प्रोजेक्ट से अनुपस्थित रहेंगे, उन्हें किसी भी परिस्थिति में विशेष अनुमति नहीं दी जाएगी। न ही ऐसे छात्र छात्राओं के लिए बोर्ड द्वारा दोबारा परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हो गया है। इस मुठभेड़ में CRPF के 2 जवान घायल हो गए हैं। माओवादियों को खासा नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक झिड़पल्ली 2 में कैंप खोले जाने से बौखलाए माओवादियों ने सेना के कैंप पर हमला कर दिया। कैंप के आउटर कॉर्डन में तैनात जवानों ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती में हाइट और उम्र सीमा में छूट देने की मांग, युवाओं ने गृह मंत्री को सौंपा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती में युवाओं ने ऊंचाई और उम्र की सीमा में छूट की मांग की है। दरअसल आदिवासी अभ्यर्थियों की हाइट आमतौर पर कम ही होती है। इसके कारण भर्ती से वंचित हो जाते हैं। इसलिए वर्तमान जारी भर्ती में 5 सेंटीमीटर छूट की मांग की गई है। इसे लेकर युवाओं ने गृह मंत्री विजय शर्मा को ज्ञापन सौंपा है। वही मांग नहीं मानने पर युवाओं ने उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। छत्तीसगढ़ में 2018 और 2021 की भर्ती में छूट दी गई थी। हालांकि इस बार जारी एसआई भर्ती में छूट नहीं दी गई है। छत्तीसगढ़ में GST की छापेमार कार्रवाई, AS माइनिंग एंड मिनरल्स के ठिकानों पर दी दबिश। छत्तीसगढ़ में GST ने छापेमार कार्रवाई की है। राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित AS माइनिंग एंड मिनरल्स LLP के ठिकानों पर सेंट्रल GST की टीम ने दबिश दी है। सेंट्रल GST की टीम लेने देने के तमाम दस्तावेजों की छानबीन कर रही है। जानकारी के मुताबिक सेंट्रल GST की टीम 4 गाड़ियों में रायपुर के शंकर नगर स्थित AS माइनिंग एंड मिनरल्स LLP के कार्यालय पहुंची है। टैक्स चोरी के शक में सेंट्रल GST ने ये कार्रवाई की है। बता दें कि महज 2 महीने पहले खुले कार्यालय में मौजूद दस्तावेजों की टीम के सदस्य पड़ताल में जुटे हैं। छत्तीसगढ़ में सर्द शुष्क हवा का आगमन शुरू, 4 डिग्री तक गिर सकता है पारा। प्रदेश में उत्तर से ठंडी और शुष्क हवाओं का आगमन प्रारंभ हो गया है। वहीं बस्तर संभाग के जिलों में बंगाल की खाड़ी से अभी भी नमी आ रही है। इसके कारण प्रदेश के मध्य और उत्तर में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जबकि बस्तर संभाग के दक्षिणी भाग में हल्की वर्षा होना अथवा छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश के जो स्थान शुष्क रहेंगे वहां न्यूनतम तापमान में कमी आएगी और ठंड बढ़ेगी, जहां बादल और बारिश के हालात बनेंगे। रेत खदान में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 4 चेन माउंटेन मशीन को किया जब्त। छत्तीसगढ़ के आरंग क्षेत्र के पारा गांव रेत खदान में शुक्रवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां महानदी का सीना चीरकर रेत उत्खनन कर रही 4 चेन माउंटेन मशीन को जब्त किया गया है। आरंग तहसीलदार सीता शुक्ला के नेतृत्व में खनिज विभाग और राजस्व विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के बाद से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि रेत खदान में मशीनों के जरिए रेत उत्खनन पर पूर्णतः प्रतिबंधित है। देश में खुलेंगे 85 केंद्रीय और 28 नवोदय विद्यालय, कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में 85 केंद्रीय और 28 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। ये विद्यालय उन जिलों में खोले जाएंगे जिनको नवोदय विद्यालय योजना के तहत कवर नहीं किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए PM श्री लाया गया। सभी केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों को PM श्री स्कूलों के रूप में नामित किया गया है, ताकि उन्हें मॉडल बनाया जा सके।
केंद्र सरकार ने नागरिकों को दी बड़ी खुशखबरी। अब पासपोर्ट बनवाने के लिए नहीं करना होगा ज्यादा मेहनत। केंद्र सरकार ने नागरिकों को पासपोर्ट बनवाने के लिए बड़ी सुविधा प्रदान की है। अब नागरिकों को पासपोर्ट बनवाने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत अब अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस के CSC सेंटर पर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। केंद्र सरकार की इस नई पहल के चलते पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। आने वाले 5 सालों में डाकघर की संख्या 442 से बढ़ाकर 600 करने की योजनाएं बनाई जा रही है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।